क्यूरियस माइंड्स। आज मैं बहुत ज़्यादा प्लेजेंटली सरप्राइज हुआ। इस प्लांट को मैं हर रोज ऑब्जर्व करता हूँ क्योंकि मुझे इस पे बहुत ही प्यारे छोटे शाइनी बीटल्स हमेशा देखने मिल जाते हैं, लेकिन एक दो ही दिखाई देता है पूरे साल। और देखिए, ये रहा वो शाइनी ब्लैक कलर का बीटल। ये जो स्पीसीज है वो है चिलोकोरुस निग्रितुस। चिलोकोरुस निग्रितुस के बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। मैंने आपको बताया था कि ये जो लेडी बर्ड बीटल्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। ये बहुत कारगर साबित होती है पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखने के लिए। तो इस प्लांट के ऊपर, क्योंकि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, तो इसके ऊपर हमेशा एफिड्स मिलीबग्स इनका अटैक्स होता ही है। तो इस प्लांट पर मुझे हमेशा लेडी बर्ड देखने मिल जाते हैं। एक दो तो दिखाई देते हैं, लेकिन आज खुशी की बात है क्योंकि मुझे आज तो पूरी इनकी नर्सरी ही यहाँ पर मिनी नर्सरी देखने मिल रही है। बहुत सारे क्रॉलीज है, बहुत सारे एडल्ट पूरे प्लांट पे घूम रहे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मिनी पॉर्क्यूपाइंस, यानी कि इनका जो प्यूपल स्टेज है वो हमें देखने का मौका मिल रहा है। तो ये तो शेयर करना बनता ही था। एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज लेडी बर्ड बीटल की भारत में, साउथ ईस्ट एशिया में और दुनिया भर में जिसको बहुत ज्यादा प्रमोट और यूज किया जा रहा है वेजिटेबल्स को, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को, फ्रूट ट्रीज को प्रोटेक्ट करने में, स्केल इंसेक्ट, मिलीबग्स, एफिड्स, सारे सैप सकिंग इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो उसका लाइफ स्टेज अगर देखें, लाइफ साइकिल देखें, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। ये जो प्लांट है थूजा जीनस का प्लांट है। एवरग्रीन कोनिफरस ट्री है जो भारत में ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, शो के लिए रखा जाता है। और इसके ऊपर मैंने जैसे कि कहा बहुत सारे पेस्ट अटैक होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसीलिए ये बीटल जो है देखने मिल रहा है। ये एक प्रेडेटर बीटल है। प्रेडेटरी बीटल होने के कारण ये फीड करता है, एक मीट ईटर है। तो इस प्लांट के ऊपर मौजूद सारे पेस्ट को खाना इसको बहुत पसंद है। और मुझे लगता है इसी वजह से इस थूजा प्लांट पर इसकी इतनी बड़ी आबादी है। और अब तो यहाँ पर ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। देखिए, कुछ नीचे भी यहाँ पर गिरे हैं ऊपर प्लांट में से। अगर आपको पता नहीं था तो लेडी बर्ड बीटल्स जो है इनकी लाइफ साइकिल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। ये है इनका प्यूपल स्टेज, कंप्लीटली अलग लगते हैं एडल्ट से ना, लेकिन एडल्ट की तरह ही ये भी प्रेडेटर है, यानी शिकारी है। और छोटे स्केल इंसेक्ट्स का, हमारे जो पेस्ट है उनको बहुत बड़ी मात्रा में खाते हैं। तो लार्वल स्टेज, प्यूपल स्टेज जो कहते हैं, और एडल्ट स्टेज, ये सारे ही हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। बड़ा डरावना सा लगता है ये, लेकिन एडल्ट बनने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट, अडोरेबल बन जाता है। ये कांटे जो है स्पाइकी अपीयरेंस, पॉर्क्यूपाइन, मिनी पॉर्क्यूपाइन मैं इनको कहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है इनके लिए, ताकि ये प्रेडेशन से खुद बच जाए। कोई शिकारी जो है वो इनको इस स्टेज में ना खा पाए, इसलिए ये ऐसे स्पाइक्स इनके ऊपर इवॉल्व हुए हैं। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अलग अलग स्टेजेस में अभी प्यूपा चल रहे हैं। कुछ इमर्ज हो रहे हैं एडल्ट्स, येलो रंग के हैं। कुछ पर कलर डेवलप हो रहा है, ब्राउन से ब्लैक, शाइनी ब्लैक कलर के अब ये बन जाएंगे। तो मोल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, शेडिंग चल रही है जो पुरानी स्किन है उसकी। और प्रेडेटरी बीटल्स होने के कारण बहुत जल्द पूरे प्लांट पर हमको नन्हे नन्हे ब्लैक डॉट्स नजर आने वाले हैं, जो बहुत ज्यादा एक चिंता की बात होगी स्केल इंसेक्ट्स के लिए, हमारे पेस्ट के लिए, और हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात होगी। तो ये जो लेडी बर्ड बीटल्स है, मैं हर बार मेंशन करता हूँ कि ये कोलेप्टेरा ऑर्डर यानी बीटल ऑर्डर के अंदर ही आते हैं। इनको लेडी बर्ड बीटल्स बुलाया जाता है। और इनका फैमिली है कोसिनेलिडे। कोसिनेलिडे फैमिली के ये मेंबर्स होते हैं। हम जिस स्पीसीज को देख रहे हैं चिलोकोरुस निग्रितुस, इसको कॉमनली मलेशियन लेडी बर्ड बीटल कहते हैं। लेकिन ये नाम मुझे नहीं लगता सही है, क्योंकि इसकी जो रेंज है, नेटिव रेंज, वो इंडो मले रीजन है, यानी इंडिया से लेकर के मलेशिया, पूरा साउथ ईस्ट एशिया, और अब तो पूरी दुनिया में खैर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एक टूल की तरह, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल
कि एक नेचुरल तरीका है पेस्ट को खत्म करने का, कंट्रोल में रखने का। हवाई में, यूरोप में, हर जगह बस इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ऑर्गेनिक तरीका है, नेचुरल तरीका है। तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये देखिए बहुत ही ज्यादा ये क्यूट होते हैं, शाइनी होते हैं। ये देखिए एडल्ट जो है वो 3 से 4 मिलीमीटर का होता है, राउंड और ब्लैक कलर का होता है। और अब अगर हम इनको नीचे से देखेंगे यानी वेंट्रली देखें तो ये ऑरेंजिश कलर के होते हैं और वही उनका सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको ये शेल या जो एलिट्रा है वो प्रोटेक्ट करके रखता है सारे बीटल्स में। और जो फीमेल है वो एक साथ में 300 अंडे देती है, तो इसी वजह से शायद इतने ज़्यादा यहाँ पर आबादी है इनकी। और एग से लेकर के एडल्ट ये 30 दिन में इनकी पूरी लाइफ जर्नी होती है। बहुत ही फॉर्मिडेबल प्रेडेटर है स्केल इंसेक्ट के, वाइडली यूज किया जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। वाइड स्प्रेड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन आज इनका हो गया है क्योंकि इनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अब अगर मैं कहूँ कि पेस्ट क्या होते हैं जिनको पता नहीं है, तो सॉफ्ट स्केल के इंसेक्ट होते हैं और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गार्डनर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, क्योंकि एक दिन में बहुत 2000 के करीब अंडे देते हैं। कई में लाइव बर्ड जो निम्स होते हैं वो भी बहुत मात्रा में होते हैं। और ये स्केल इंसेक्ट जो है वो प्लांट के सैप को सक करते हैं, जिससे जो हमारा प्लांट है वो कमजोर हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, मर जाता है। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पूरा प्लांट ही मर सकता है। खास तौर पर सिट्रस, फ्रूट ट्रीज, हमारे घरों में प्लांट्स पर, ऑर्नामेंटल श्रब्स में इनका अटैक देखने मिलता है पेस्ट का। अगर इनको रोकना है, अगर पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना है तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम पैरासिटिक वॉस्प को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रेडेटरी बीटल्स को, जैसे कि ये वाला है हमारा चिलोकोरुस निग्रिटुस, इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इनको हमारे प्लांट पे छोड़ देना है और ये अपना काम करते हैं, सबको खा करके खत्म करते हैं। अगर इसी अप्रोच को मैं अगर और एक्सप्लेन करूं तो जब भी ऐसे इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन होता है तो उनके नेचुरल प्रेडेटर्स को हम इंट्रोड्यूस करके, यानी हमारे कोसिनेली लेडी बर्ड बीटल को इंट्रोड्यूस करके हम पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल में रख सकते हैं। और यही तरीका जो है वो सबसे ज्यादा नेचुरल तरीका है, ऑर्गेनिक तरीका है। अगर आपके प्लांट पर भी ऐसे स्पाइकी इंसेक्ट्स आपको नजर आए तो देख लीजिए कहीं वो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट, हमारे दोस्त लेडी बर्ड बीटल्स के प्यूपा ना हो।